हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज ही हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं कि जैसे ही पॉलीटेक्निक डिप्लोमा करते हैं छात्र छात्राएं, उनके मन में जो सबसे बड़ी असमंजस या कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है वो ये कि वो प्राइवेट जॉब करें या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए कोई कोचिंग संस्थान ज्वाइन कर लें या स्वयं से तैयारी स्टार्ट कर दें। इस चक्कर में क्या है, छात्र छात्राएं बड़े असमंजस में रहते हैं। और इस समय जो सबसे बड़ी स्थिति है, मैं इसको ज्वलंत मुद्दा कहूंगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डिप्लोमा करने के बाद अप्रेंटिसशिप पर ज्वाइन भी कर लेते हैं, उसके पश्चात भी वो छोड़ छोड़ करके वापस आ रहे हैं एक बहुत बड़ी संख्या में, और फिर कोचिंग की तरफ जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं या स्वयं से तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो ऑप्शंस हैं, आज मैं सिर्फ दो ऑप्शंस की बात कर रहा हूं कि या तो आप क्योंकि फ्रेशर्स हैं, आपने तुरंत अभी पॉलीटेक्निक डिप्लोमा किया है, तो आपको चांसेस पूरे हैं कि अप्रेंटिसशिप की जॉब मिलेगी। दूसरा है, आपके पास अब चूंकि ऑप्शंस जो बन गए कि आपको अप्रेंटिसशिप के लिए जाना चाहिए किसी अच्छी कंपनी में या फिर आप सीधे तैयारी के लिए जाना चाहिए गवर्नमेंट जॉब की। यही जो उधेड़ बुन है, ये जो असमंजस की स्थिति है, वो छात्र जो भी स्टूडेंट है, चाहे वो छात्र हो या छात्रा हो, उसके चारों तरफ एक मकड़ जाल सा बना देती है और उस उधेड़ बुन में कहीं ना कहीं छात्र डूबा रहता है कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। तो बच्चों, आइए हम जान लेते हैं कि जो अप्रेंटिसशिप है, जैसे ही आप निकलते हैं, फ्रेशर हैं चूंकि, तो अप्रेंटिसशिप के रूप में आपको जॉब मिलती है, तो जो सैलरी है वो काफ़ी कम है। जैसे पॉलीटेक्निक डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए 8,000 से 18,000 तक कुछ कंपनीज काफ़ी अच्छा देती हैं। जनरली 12 से 14, 15 इतना ही पैकेज आपका रहता है। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये मानना है कि भाई इस हिसाब से अगर हम देखें तो काफ़ी कम है पैकेज, और है भी अगर गवर्नमेंट जॉब से तुलना करें तो। बच्चों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे सामाजिक दबाव है, घर वालों का दबाव है। घर वालों पे जब स्टूडेंट्स बताते हैं कि हम लोगों को इतने घंटे काम करना पड़ता है, एक फुल आप एम्प्लॉय की तरह आप जॉब करते हैं, तो उसमें और पैसा इतना कम मिलता है, तो उनको ये घर वाले भी एक कहीं ना कहीं प्रेशर देते हैं कि आप जो हो तो गवर्नमेंट की तैयारी करो, भले ही पैसा लग जाए, चाहे ज़मीन बेच के पैसा देना पड़े या कहीं से कर्ज लेकर के देना पड़े। तो वो काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर, चूँकि समाज भी इस तरीके की जो गवर्नमेंट जॉब होती है उसको ज़्यादा मान्यता देता है, कहता है नहीं ये जॉब अच्छी है, प्राइवेट जॉब को थोड़ा सा कम वो मिलता है। और घर वालों को भी लगता है कि अगर हमारा बच्चा है कहीं गवर्नमेंट जॉब में निकल जाएगा तो उनका सोशल स्टेटस बढ़ जाएगा, लोगों के बीच में ख्याति बढ़ जाएगी कि देखो उनका लड़का गवर्नमेंट जॉब करने लगा या उनकी बिटिया गवर्नमेंट जॉब करने लगी। इस तरीके की चीज़ें कहीं ना कहीं, और सिक्योरिटी तो है ही, पैसा भी अच्छा ही है, गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करते ही अच्छा पैकेज, जो भी वेतन है 50,000 60,000 रुपये, वो मिलना शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं छात्र छात्राएं उस ओर भी अग्रसित होते हैं कि भाई हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना शुरू कर दें। लेकिन मैं आपसे बता दूं कि सभी छात्र या छात्राएं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए पात्र नहीं होते हैं। तो आपको जो अब केंद्र बिंदु पर जो आ जाते हैं वो स्टूडेंट्स आ जाते हैं, छात्र या छात्रा। आपके ऊपर समाज का भी प्रेशर है, घर वालों का भी प्रेशर है, आपको नौकरी का भी प्रेशर है, वहाँ प्राइवेट में पैसा कम काम ज़्यादा, हर तरह से प्रेशर है। तो अब आपको अपने अंदर झांक करके देखना है कि मैं किस ओर जा सकता हूं या मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, उनको आपको पहचानना है, आपको स्वयं को पहचानना है। और अब मैं आपको कुछ बिंदु बताने जा रहा हूं जिनसे आप स्वयं की पहचान कर सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट क्या है, और वो बिना कन्फ्यूजन के फिर आपको वो रास्ता पकड़ लेना चाहिए। तो यदि ऑप्शन 1 की हम बात करें कि आप प्राइवेट जॉब करें किसी कंपनी में, उद्योग में, जिसको हम अप्रेंटिसशिप जॉब भी कह सकते हैं, यदि आप तुरंत फ्रेशर हैं, तो आप अपने आप को देखिए कि 3 साल आपने पॉलीटेक्निक डिप्लोमा किया, तो उसमें आप पढ़ाई लिखाई में कैसे थे, आपका इंटरेस्ट रहा क्या? 3 साल आपने विषय अच्छे से पढ़े, आपने टेक्निकल नॉन टेक्निकल की तैयारी अच्छे से की, या सिर्फ टाइम पास किया? यदि आप पढ़ाई लिखाई में अच्छे नहीं थे, आपका इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं आता है, कई बच्चे होते हैं पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं होते हैं, लेकिन लोगों के बीच काम करने में, दूसरे से काम कराने में वो माहिर होते हैं, यानी उनके अंदर दूसरी तरीके की क्वालिटी होती है। तो यदि आप पढ़ाई लिखाई में अच्छे नहीं रहे, आपका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं पढ़ने लिखने में आपको याद होता, नहीं समझ में आता, किताबों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो और आपने डिप्लोमा कर लिया है, और दूसरे पॉइंट है आपकी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, घर वाले अब पैसा नहीं देना चाहते हैं, तो बिना कुछ सोचे समझे आपको अप्रेंटिसशिप जॉब ज्वाइन कर लेनी चाहिए। वहाँ जो आपका एक्सपीरियंस है वो आगे कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ का कारण बनेगा। आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो आपके आगे चल करके बहुत काम आएगा, और आपके पैसों में भी, जो अभी आपको कम सैलरी मिल रही है, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको अच्छा वेतन भी मिलने लगेगा।
दूसरा हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, यानी मैं इसको मानता हूं कि ज़्यादातर स्टूडेंट तैयारी के नाम पर कोई ना कोई कोचिंग संस्थान ज्वाइन करते हैं। लेकिन बच्चों, क्लास का आप अपनी सिर्फ क्लास में देख लीजिए, अगर 60 से 70 बच्चे हैं तो 90% स्टूडेंट्स तैयारी करने के योग्य नहीं है, क्योंकि वो 3 साल जो होता है अपना समय, जो गोल्डन पीरियड है, उसको कहीं ना कहीं बर्बाद कर देते हैं। तो इसमें अगर मैं आपसे कहूँगा कि यदि डिप्लोमा के 3 साल आपने गहन अध्ययन में गुजारे हैं, आपके टेक्निकल जिस ब्रांच से आप रहे थे और नॉन टेक्निकल भी आप एप्टीट्यूड, रीजनिंग और ये सारा चीज़ें जीएस वगैरह स्टडी करते रहते थे, आपके उसमें आपकी पार्ट ऑफ लाइफ था और आप बहुत अच्छे हैं, तो और आपकी आर्थिक स्थिति, दूसरा पॉइंट है, ठीक है, आप जिम्मेदारियों से मुक्त हैं, तो आपको इस ओर जरूर जाना चाहिए। यानी जो मोमेंटम आपने 3 साल बना रखा है पढ़ाई का, उसको आप 1 साल तक के लिए और आगे ले जा सकते हैं। आप कोचिंग संस्थान ज्वाइन करना चाहते हैं या सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है, आपको जरूर मौका दे सकते हैं आप स्वयं को। लेकिन ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, फैशन की वजह से, कि घर वालों ने दबाव डाला कि बेटा हम ज़मीन भी बेच देंगे, कर्ज भी ले लेंगे, तुम तो कोचिंग करो, जबकि वो स्टूडेंट्स उस लायक नहीं था। वो अगर जा रहा है कोचिंग करने, कोचिंग के नाम पर पैसा बर्बाद कर रहा है, तो वो गलत कर रहा है, उसको इस तरफ नहीं सोचना है। और एक जो बड़ा महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं, बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन है कि अगर प्राइवेट जॉब में चले गए तो फिर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती है। ये बिल्कुल बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि यदि आप स्मार्ट स्टडी में और कठिन परिश्रम में विश्वास रखते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध हैं, तो प्राइवेट जॉब करते हुए भी आप सरकारी या पब्लिक सेक्टर जॉब पा सकते हैं, उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। और एक बात मैं आपसे बता दूं, अप्रेंटिसशिप के दौरान जो आपको अनुभव मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है, वो गवर्नमेंट जॉब में कई सारे पीएसयू में एक्सपीरियंस मांगते हैं, तो यही एक्सपीरियंस आपके काम आता है। उसमें बहुत सारी जॉब ऐसी हैं जिसमें फ्रेशर्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो वो जो एक्सपीरियंस है वो आपके काम आएगा। तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि प्राइवेट जॉब करने का मतलब है कि हम गवर्नमेंट से बिल्कुल जॉब से दूर हो गए या हम नहीं निकाल पाएंगे, ऐसा नहीं है। आपकी जो परिस्थितियां हैं, अब ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 में से आप बिना किसी निसंकोच के आप अपना करियर चूज करिए। और मैं आपसे ये कहूँगा, अप्रेंटिसशिप के लिए या कहीं भी जा करके ऐसी जॉब करिए जो आपका, जिसमें फ्यूचर स्कोप हो। पैसा भले ही 1 साल तक आपको कम मिले, अप्रेंटिसशिप के दौरान सीखने का मौका ज़्यादा हो, ऐसी जॉब ज्वाइन कर लीजिए, आगे सीखिए, आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और आपका जो विभिन्न जो व्यक्ति जो कार्य करते हैं उद्योगों में, इंडस्ट्रीज में, और इस तरीके से आप उनसे भी बात करके अपने कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं। और मैं अंत में एक चीज़ जरूर कहूँगा कि समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। तो ये जो 3 साल का पीरियड आपको मिला था, किसी वजह से यदि आपने उसको गंवा दिया है, अब आप पास आउट हो गए हैं और आपको अप्रेंटिसशिप का मौका मिल रहा है, तो अप्रेंटिसशिप कर लीजिए, वहीं फिर आगे की तैयारी है, जो भी आपको लगता है, उच्च शिक्षा भी साथ साथ करने के बारे में आप सोच सकते हैं। और यदि आप अभी स्टडी कर रहे हैं, आप वीडियो मेरा देख रहे हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि ये जो 3 साल हैं, ये बहुत गोल्डन समय है आपके लिए, इसको बर्बाद मत करिए। इस समय का और इस जो शिक्षा आप, एजुकेशन आप हासिल कर रहे हैं, उसका सही उपयोग करिए, वही आपको आगे चल करके सफलता दिलाएगा। तो बच्चों, ये था महत्वपूर्ण अपडेट। मैंने आपको पूरा बताने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है, जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे उनको बताने का, लेकिन आपको स्वयं से ज़्यादा आप कोई और नहीं आपको बता सकता, ना पहचान सकता। आप अपने को ज़्यादा जानते हैं, तो अपने अंदर झांकिए, देखिए कि आपकी कितनी जो तो आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, आप क्या कर सकते हैं, क्या आपके लिए ठीक है, और उसी हिसाब से आप सही निर्णय लीजिए, तो वही आप उसी क्षेत्र में आप जा कर के सफल होंगे। तो बच्चों, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। इसके साथ साथ में वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के उपयोगी वीडियो के साथ मैं आपसे मिलता रहूँगा। तब तक के लिए शुभकामनाओं सहित थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।